Namaskar, Adab, Shat Sri Akal, और Khushamdeed. So very, very good evening to all of you people. This is your master teacher Harsh Priyam, and I'm in front of all of you with a very demanded topic जो आप लोगों ने बोला था. And that demanded topic is कि सर हमें MIT जाना है, Massachusetts Institute of Technology USA. तो MIT USA में कैसे जा सकते हैं? बच्चों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें, और जाहिर सी बात है हो भी क्यों ना, क्योंकि IIT इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है और MIT वर्ल्ड का बेस्ट नंबर वन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। तो फर्स्ट पे पूरे वर्ल्ड में इज स्टैंडिंग MIT। और इनफैक्ट सिर्फ MIT इंजीनियरिंग में नंबर वन नहीं है। इन अगर आप देखें यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, तो यूनिवर्सिटी की जब रैंकिंग निकलती है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की निकलती है, जिसमें हर एक चीज शामिल होता है, मेड बी मेडिकल, मेड बी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, MBA, कॉमर्स, आर्ट्स, सब चीजें। तो उन रैंकिंग्स में अनडाउटेडली हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और MIT, ये तीन का नाम हमेशा टॉप 10 में रहता है। तो बच्चों का एक अलग सा इंटरेस्ट रहता है, बच्चों का क्या, इनफैक्ट कुछ साल पहले तक मेरा भी काफी इंटरेस्ट रहा था। जब मैं अपने कॉलेज दिनों में था तो मेरा भी बहुत इंटरेस्ट था कि मैं MIT जाऊं। हालांकि कुछ चैलेंजेस होते हैं जो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा, जिसकी वजह से मैंने नहीं डिसाइड किया MIT जाने का। बट नंदलेस, ऐसा नहीं है कि जो चैलेंजेस मेरे लिए थे वो जरूरी है आपके लिए भी चैलेंजेस हो सकता है आपके लिए वो चैलेंजेस ना हो। और दूसरा, विगत पिछले 5-10 सालों में बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें और ट्रांसपेरेंट हुई हैं, और अब इन कॉलेजेस में जाना उतना भी ज्यादा कठिन नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के सेशन में देखते हैं कि आज क्या क्या है हमारे पास सीखने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए। सेशन को शुरू करने के पहले एक हम्बल सा रिक्वेस्ट कि सारे लोगों ने जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बिकॉज आप जब चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको लेटेस्ट अपडेट, सारे के सारे लेटेस्ट वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने के पहले सेशन क्रेडिट। तो सेशन क्रेडिट की बात करें तो मेरा एक पिछला वीडियो था जहां पे मैंने 10 सुपर टिप्स फॉर ऑल इंडिया रैंक 1 जो मैंने वीडियो लिया था कुछ दिन पहले। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, बिकॉज आपके कमेंट देखकर मुझे पता चलता है कि क्या करना है। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बच्चे ने कमेंट किया था, एंड दैट इज कुमार संभव। तो संभव जी ने कमेंट किया कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू गेट इनटू MIT एंड ऑल अबाउट MIT। बच्चे के कमेंट पे काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिले, 215 लाइक्स आए हैं, 22 रिप्लाईज आए हैं। तो मैंने सोचा यार संभव जी के इस प्रयास को संभव करना बहुत जरूरी है। तो सेशन क्रेडिट आज के लिए संभव जी को जाता है। सो तालियां संभव जी, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर सजेस्टिंग दिस टॉपिक, बिकॉज मैं नहीं सोच रहा था कि इस टॉपिक की जरूरत होगी, लेकिन आपके कमेंट की वजह से मुझे पता चला कि इतने सारे बच्चों को इस वीडियो की आवश्यकता है। तो दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। तो इसी तरीके से बाकी सारे बच्चों को भी मैं बोल रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स का पूरा पूरा इस्तेमाल करें, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपना सजेशन, अपना रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसी के नीचे इनफैक्ट क्रिएशन विद इशिता सिंह, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन 11th क्लास टॉपिक्स यूज्ड इन 12th क्लास so that we can focus on those topics to stronger our 12th क्लास फ्रॉम स्टार्टिंग। ये भी एक अच्छा टॉपिक है क्योंकि इस पे भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। तो इशिता जी बनाते हैं, हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वापस से मैं कह रहा हूं, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं या जो बच्चे इस सेशन को बाद में देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर रखे हो, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो काइंडली हिट दैट सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक कर देंगे तो अच्छा लगेगा, एंड डू मेक श्योर टू कमेंट ऑन द वीडियो। चलिए, अब कैसे घुसना है MIT में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बिफोर मैं आपको शुरू करूं और शुरू करके MIT के बारे में बताऊं, इन चीजों के बारे में, तो मैं बहुत ज्यादा MIT के बारे में नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली MIT के बारे में बताने के लिए नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो में वही बच्चा आया होगा जो MIT जाना चाहता है, और जाना वही बच्चा चाहेगा जो पहले से MIT के बारे में बहुत सारी चीजें जानता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने MIT के बारे में बहुत हद तक खुद से रिसर्च कर रखी होगी, जानते होंगे कि ये क्या है इंस्टीट्यूट, कहाँ है, कैसा है, इसका कितना नाम है, वगैरह वगैरह, इसके क्या फायदे हैं। तो अगर आप ये जानते हैं तो ये पार्ट को मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूं। चलिए, तो अगर ये पार्ट मैं स्किप कर देता हूं तो सेशन शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉस्टन एरिया में है, USA के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अभी के हालातों के हिसाब से, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे USA के,
तब से यूएसए में एंटर करना काफी ज्यादा कठिन और पेचीदा हो गया है। आई एम प्रेटी श्योर आप लोग न्यूज सुनते होंगे तो आप लोग इस बात को जानते होंगे कि यूएसए में जाना पहले की तरह आसान नहीं है। पहले एटलीस्ट स्टूडेंट्स का जाना तो आसान ही था, वर्किंग वीजा को जाना मुश्किल था उस वक्त भी, अभी थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन स्टूडेंट का जाना तो पहले आसान था। लेकिन आज की डेट में स्टूडेंट्स का जाना भी बहुत ज्यादा आसान नहीं है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा कि वहां घुसना यूएसए में अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब थोड़ी सी जानकारी पहले जानकारी लेकर ही शुरू करते हैं। तो पहली बात, देयर आर नो कैप्स और कोटाज फॉर कंट्रीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये एक अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि भारत से इतने लोग अलाउड हैं, अफ्रीका से इतना, अरब सऊदी अरबिया से इतना, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा मतलब यूएसए के लिए उनका एक कोटा है एंड देन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज उनका एक कोटा है। तो यूएसए एक तरफ, पूरा वर्ल्ड एक तरफ। तो इसलिए कोई कंट्री के लिए कुछ ऐसा नहीं है सब। इनफैक्ट सॉरी, यूएसए के लिए भी कोई कोटा नहीं है, वेरी सॉरी। कोई भी बच्चा घुस सकता है इनसाइड द यूनिवर्सिटी, एनीवन कैन एंटर। इवन फॉर यूएसए के लिए भी कोई ऐसा रिजर्वेशन सिस्टम वहां नहीं है जैसे हमारे आईआईटीज में है ना, भैया यहाँ के इतने, यहाँ के इतने, इतना ओबीसी, इतने एससी, इतने एसटी, ऐसा वहां नहीं है। ठीक है, अब जाने के लिए क्या लगता है? तो एमआईटी में जाने के लिए आपको सैट का स्कोर लगेगा, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। आई एम प्रीटी श्योर इसके बारे में सारे लोग जानते होंगे। अब ये 2021-22 में एप्लीकेशन साइकिल इज सस्पेंडेड बट दोज हु हैव द स्कोर कैन अटैच इट। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 21-22 के लिए क्यों सस्पेंड किया गया? अगेन कोविड के प्रोटोकॉल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसी के कारण से ये चीजें सस्पेंडेड है। बट अगर आपके पास पुराना कोई स्कोर पड़ा हुआ है तो आप अटैच कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। ठीक है, अब प्रोवाइड द रिजल्ट ऑफ एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम लाइक टोफल एंड आइलेट्स। अब जब आप एग्जाम का वेबसाइट, इनका वेबसाइट पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि इनके वेबसाइट पे लिखता है कि इन एग्जाम्स की जरूरत नहीं है अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो। तो बच्चा इमोशनल हो जाता है कि सर हमारा तो सीबीएसई था, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। बट अगेन जानकारी के लिए आपको बता दूं, वो एप्लीकेबल या वो वैलिड नहीं है यूएसए में। तो इसीलिए आप मान के चलिएगा कि आपको टोफल या आइलेट्स का स्कोर देना ही पड़ेगा। और ये टोफल आइलेट्स बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते हैं अगर थोड़ा थोड़ा आपका इंग्लिश का ज्ञान अच्छा है और थोड़ी आपको प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि इनके क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के होते हैं। तो अगर इतना आपके पास ज्ञान है तो बड़े आराम से आप कर लोगे। रही बात सैट की, तो सैट भी ज्यादा कठिन नहीं है गिवन द सिचुएशन आप अच्छे से पढ़े हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि सैट के स्कोर में कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने 100% मार्क्स स्कोर कर दिए, 100%। ठीक है, पूरा का पूरा सही 100% स्कोर किया है। और वो बच्चे आईआईटी में कोई एकदम आईआईटी के टॉपर नहीं रहे, लाइक 500 या टॉप 1000 में रैंक रहा है उनका, ऐसे बच्चे। तो अब तुम समझ रहे होगे, 1000 टॉप 1000 रैंक वाला बच्चा भी 100% स्कोर कर दे रहा है सैट में। तो कोई बहुत ज्यादा सैट कठिन वाली चीज नहीं है, मतलब सैट से ज्यादा कठिन हमारा आईआईटी है। ठीक है, तो एक पहली बात मैं आपको यही बता देता हूँ, ऑब्वियसली एमआईटी जाइए, जाने का ऑप्शन हमेशा अपने पास रखिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे इतने बुद्धिमान हैं कि आप सिर्फ एमआईटी को अपना ऑप्शन लेके नहीं चलेंगे। तो अगर आप सिर्फ एमआईटी को अपना ऑप्शन लेके नहीं चलेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप इंडिया में आईआईटी और एनआईटी जैसे छोटे मोटे कॉलेजेस के बारे में भी सोच रहे होंगे कि इन छोटे मोटे कॉलेजेस का भी ऑप्शन रख लेते हैं। हाँ, तो अगर आप इन छोटे मोटे कॉलेजेस के बारे में सोच रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर तो जरूर करोगे। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना कि भले ही ये छोटे मोटे कॉलेजेस हों एमआईटी के सामने, बट इनकी तैयारी और इनकी प्रिपरेशन एमआईटी के से कई गुना ज्यादा कठिन है। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आईआईटी की प्रिपरेशन हमेशा तगड़ी रखना, क्योंकि हमें अगर तुम कठिन एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत तगड़ा करते हो तो आसान वाला तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो सैट के लिए अभी से कोई प्रिपरेशन मत करना, सिर्फ एक काम करना कि आईआईटी जी जान से प्रिपेयर करने की कोशिश करना। इवन आईआईटी के अच्छे रैंक आपको एमआईटी में घुसाने के लिए ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां तक क्या इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया? इस तरीके से जाते हैं एमआईटी में। जाने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, हमारे आईआईटी की तरह मेंस एडवांस ये वो दिस दैट नहीं होता है, बड़ा सिंपल सिंपल प्रोसेस है। चलिए, अगर यहां तक हो गया, वैसे अगर तुम सोच रहे हो कि मैं क्या पी रहा हूँ, तो गर्म पानी, ग्रीन टी काइंड ऑफ, गले को इतने ज्यादा देर बोलने की वजह से थोड़ा कुछ करना जरूरी है। अब दूसरी चीज के बारे में बात करें, तो अब और क्या क्या चीजें इसमें लगती हैं, तो थोड़ा सा कहते हैं ना कानूनी दावपेच, या कानूनी नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सरकारी दावपेच ज्यादा है। पहला तो आपको 5 शॉर्ट एसेज सबमिट करने होंगे जब आप एप्लीकेशन भर रहे होंगे। तो मतलब एप्लीकेशन इनका बड़ा सिंपल सा वैसा वाला नहीं होता है, नाम, पिताजी का नाम, उम्र,
लिंग, ये सब नहीं, वो सब तो करना ही है। उसके साथ साथ ये आपसे कुछ छोटे छोटे मतलब क्वेश्चंस पूछेंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर लिखना ही अपने आप में छोटे छोटे 5 ऐसे हो जाएंगे। हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से वो 5 छोटे छोटे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना होगा। ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है बेसिकली, कि आपके कैरेक्टर का कोई सर्टिफिकेशन दे सके कि हाँ यार, ये इंसान बड़ा अच्छा इंसान है, मैं इसको जानता हूँ या मैं इसको जानती हूँ, मैंने इसके साथ काम किया है। और चूंकि आप बच्चे हैं, 10th 11th 12th में होंगे, तो आई एम प्रेटी श्योर कि आपके लिए जान पहचान तो आपके स्कूल टीचर्स या प्रिंसिपल्स ही हो सकते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन माता पिता या घर के कोई सदस्य नहीं दे सकते हैं। इट हैज टू कम फ्रॉम सम प्रोफेशनल बैकग्राउंड। तो आपके केस में मोस्टली ये स्कूल ही होगा। अब स्कूल में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है आपके स्कूल टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर अच्छी नहीं हुई तो वो नहीं देंगे। दूसरे स्कूल वाले तो ऐसे भी नहीं देंगे, वो आपको जानते नहीं है। आपके स्कूल वाले दे सकते हैं, तो वहां पे आपको ये स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ठीक बात। मूविंग ऑन, फ्रॉम मैथ साइंस टीचर एंड फ्रॉम एन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस और लैंग्वेज टीचर, तो ये सारे टीचर्स से एक्सेप्टेबल है। Materials from your school counselor, typically including your transcript to school profile, a letter of recommendation। तो स्कूल की तरफ से भी बड़े सारे डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। अब अगर आपका कोई ऐसा स्कूल है जो बड़ा ज्यादा हाईटेक नहीं है, वहां पे प्रिंसिपल साहब एक टूटी कुर्सी पे या लकड़ी की कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो बेटा थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। ये सारी जो चीजें मांगी जा रही हैं स्कूल से, ये आपको स्कूल को देना होगा, और फिर स्कूल को आपको बोलना होगा कि आप अपने साइड से हम ये एमआईटी वालों को भेज दो। और दूसरी बात, ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन एंड दिस दैट, वो सारी चीजें भी एमआईटी वाले बहुत करते हैं। तो थोड़ा सा आपको इस बात में देख के हिसाब से चलना होगा। अब एक बात का खास ध्यान रखिएगा, ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज होती है ना, ये इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं और इनका बहुत ज्यादा वेटेज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ओलंपियाड, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, सोशल वर्क, ये सुपर एडवांटेजेस होते हैं, सुपर एडवांटेजेस। मतलब अगर आपने मान लीजिए मैथ्स ओलंपियाड कोई इंटरनेशनल लेवल का या नेशनल लेवल का निकाल रखा है, प्राइवेट वाला नहीं, याद रखिएगा, प्राइवेट वाला नहीं, कि सर हमने एनएसओ निकाला है, नेशनल साइंस ओलंपियाड, कौन कंडक्ट कराता है? तो सर वो मुनमुन मुनमुन प्रताप सिंह जी का फाउंडेशन है, मुनमुन प्रताप सिंह फाउंडेशन, वो कंडक्ट कराता है। वैसा वाला मत कीजिएगा, उसको ये लोग समझते भी नहीं। तो फर्जी नहीं होना चाहिए, एकदम लीगल, जिसका नाम हो जैसे कि प्री आरएमओ, आरएमओ, आईओक्यूएम, आईएनजेएसओ, इस टाइप के ओलंपियाड जो अच्छे लेवल के होते हैं, उनको ये बहुत ही ज्यादा तवज्जो देते हैं। उसको अगर आपने क्लियर कर लिया है, आईआईटी अगर आपने क्लियर कर लिया है, या फिर मान लीजिए केवीपीवाई, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है, आपने ये क्लियर कर लिया है, से फॉर एग्जांपल आपने एनडीए क्लियर कर लिया, तो ऐसे कोई भी एग्जाम्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं ना, तो उसका ये बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं। पहली चीज, मान लीजिए आपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया है। अगेन, स्पोर्ट्स वो नहीं कि सर हम रवि को हमेशा हरा देते थे, सर रवि अपनी टीम लेकर आता था दूसरे मोहल्ले से, हम हमारे मोहल्ले वाले हमेशा जीतते थे, वैसे वाली नहीं। स्पोर्ट्स का मतलब होता है अगेन एक ऐसा स्पोर्ट्स जो वैलिडेट किया जा सके। तो वैलिडेट इन द सेंस कि सर हम स्कूल के साइड से जोनल क्रिकेट खेले हुए हैं, अगेन नॉट एक्सेप्टेबल। समथिंग जो कि गवर्नमेंट उसको सर्टिफाई कर सके, लाइक आपने बिहार को रिप्रेजेंट किया है, आपने मध्य प्रदेश की रणजी टीम रिप्रेजेंट की, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। या अगर स्कूल में भी है ना, तो स्कूल आपका एक अच्छा रेप्यूटेड, जैसे मान लो कोई बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, एंड देयर आई वाज द कैप्टन ऑफ माय स्कूल, एंड आई यूज्ड टू डू दिस मेनी सो मेनी थिंग्स, और वो वैलिडेट हो सके, आपका स्कूल गारंटी दे सके कि हाँ, हम एमआईटी वालों को लिख कर बताएंगे कि हाँ वहां हमारे स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ, तुम वहां के चैंपियन थे, तो वो मानेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, स्कूल के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज काउंट होंगे, बट ओनली देन जब स्कूल का अपना परसोना इतना स्ट्रांग होगा, या फिर स्कूल आपके लिए ये सारी चीजें करने के लिए तैयार है कि हाँ, हम एमआईटी वालों को बताएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ मूविंग ऑन, सेम आर्ट्स, सोशल वर्क। मान लीजिए आपने सोशल वर्क किया, बहुत सारे लोग सोशल वर्क करते हैं, अच्छा सोशल वर्क करते हैं। तो ऐसा सोशल वर्क नहीं कि सर हम गरीब बच्चों को खाना खिलाते थे, खाना खिलाते थे अच्छी बात है, बट वो कहीं आना चाहिए, कोई पेपर में, कोई आर्टिकल में, आपका कोई एनजीओ है, कोई अच्छी जगह आपका नाम हुआ है, तो मतलब दिस एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द प्रूफ। आप कितना अच्छा उसको प्रूफ कर सकते हो। अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते हो, देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग ऑल दीस पॉइंट्स। प्रूफ कर सकते हो, बल्ले बल्ले। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो यहाँ लिखे ही ना हो,
बट आप उनको प्रूव करो और उसकी वेटेज बहुत अच्छी हो तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक बात। मूविंग ऑन, अब थोड़ी स्टैटिस्टिक्स की बात करें, जरा ध्यान से देखिएगा। पूरा का पूरा एमआईटी का जो प्राइस है वो 77,000 US डॉलर है, जो कि समवेयर अराउंड 57 लाख रुपीज आता है, 57,73,000। तो इस 77,000 US डॉलर को लमसम 80,000 या फिर कई बार लोग पूरा खर्चा मिला के 1 लाख US डॉलर भी मानते हैं। 1 लाख US डॉलर। अब 1 लाख US डॉलर अगर आप मानते हो और $1 75 रुपए के आसपास चल रहा है, मतलब लमसम मोटा मोटी लोग इसको 75 लाख रुपए 4 साल का खर्च मान के चलते हैं। तो पहले तो आपको ये बात समझ लेनी होगी कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए एम कर रहे हो जहां के 4 साल का खर्च है 75 लाख रुपए, मतलब पर ईयर अराउंड लमसम 20 लाख रुपए। 20 नहीं भी तो गिरती हालत में 18 लाख तो आराम से। ठीक है। अब 15 से 18 लाख आप हर एक साल यहाँ खर्च करने वाले हो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हाउएवर मोस्ट स्टूडेंट्स पे फार लेस देन दैट। ऑब्वियस है। क्यों? क्योंकि एमआईटी जानता है, एमआईटी क्या बाहर के हर इंस्टीट्यूट जानते हैं कि उनकी फीस बहुत ज्यादा हाई है और एक आम बच्चा, एक आम इंसान इतने फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो इस बात को भी ध्यान में रखते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम सिर्फ हमारी ज्यादा फीस लेने की वजह से नहीं होगा, या हमारा इंस्टीट्यूट प्रॉफिट में सिर्फ फीस की वजह से नहीं होगा, बल्कि काबिल बच्चों की वजह से भी होगा। तो इसीलिए वो इस बात को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कहते हैं कि भाई, अगर आप, ये एमआईटी का स्टेटमेंट है, एमआईटी एडमिट्स द बेस्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस। इस बात पे वो खास ध्यान देते हैं। तो आपका बेस्ट होना बहुत जरूरी है। अब ये बेस्ट किसी भी चीज में हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एकेडमिक्स में बेस्ट होना ऐसा नहीं कहते। अगर आपका एकेडमिक्स थोड़ा एवरेज है लेकिन आपका स्पोर्ट्स एक नंबर का है, भाई आपने फुटबॉल की टीम को रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल पे, आपने क्रिकेट खेला तगड़े लेवल का, आप चेस के चैंपियन हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या आपने सोशल वर्क किया है, लाइक से फॉर एग्जांपल मलाला यूसुफजई, आपने सुना होगा नोबेल पीस प्राइज। अब मलाला यूसुफजई ने सोशल वर्क किया, ऐसा सोशल वर्क किया भाई नोबेल प्राइज मिल गया। तो ठीक है, आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा बट यू डिड सम सोशल वर्क ऑफ दैट सॉर्ट जिसने पूरे सोसाइटी पे इम्पैक्ट किया। दे विल श्योरली श्योरली एंड श्योरली कंसिडर यू। वो आपको ले लेंगे, नो मैटर आपका एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग हो गई, लेकिन वो आपको प्रूव करना होगा। तो दे जस्ट वांट बेस्ट कैंडिडेट्स। अगर आप वो बेस्ट कैंडिडेट हो तो उसके बाद आपका फाइनेंस मैटर नहीं करता। ठीक है, उसके बाद बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, वो आप वहां पढ़ लोगे। लेकिन जितना ज्यादा आपका ये बेस्ट कम होते जाएगा, मतलब आप बेस्ट वाले कैटेगरी में जितने कमजोर होते जाओगे, उतना ज्यादा फाइनेंस आपका मायने रखने लगेगा। और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, अगर मान लो आप बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हो, लाइक जैसे मैं अपने स्कूल में एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, ना मैंने क्रिकेट खेला, ना मैंने फुटबॉल खेला, ना मैंने स्पोर्ट्स खेली, ना मैंने एनजीओ खोला, ना मैंने सोशल वर्क किया, और ना ही मैं एकेडमिक्स में बहुत तगड़ा था, मैं एवरेज बच्चा था। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके पास भले जितने पैसे भी हो जाएं फिर भी एमआईटी नहीं लेगा, क्योंकि एमआईटी का बड़ा क्लियर सा फंडा है, पैसे देने वाले लोगों की कमी उनके पास नहीं है। बहुत सारे लोग उनको पैसे देने के लिए तैयार हैं, बट पैसों के साथ साथ उनको वो क्वालिटी भी चाहिए होती है। सो ये बात मैं साफ साफ इसलिए बता दे रहा हूँ, और यही कारण था कि इन टॉपिक्स पे मैं वीडियो नहीं बनाता था। क्यों? क्योंकि इन कॉलेजेस में एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। आपको स्टैटिस्टिक्स के तौर पे मैं बता दूं, एमआईटी में अगर परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, तो अगर हर साल, मतलब हर साल नहीं, इनका परसेंट एक्सेप्टेंस रेट जो है ओवरऑल दैट इज 7.3%। मतलब अगर 1,000 बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं तो उसमें से सिर्फ 73 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। हाँ, नंदलेस आईआईटी से ये काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा, मतलब कई गुना अच्छा है। आईआईटी में 7.3 तो छोड़ो, 1% के आसपास भी नहीं है। तो आईआईटी से बहुत अच्छा है, आई एक्सेप्ट दैट, बट 75 लाख रुपए भी लग रहे हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ और चीजें, तो एस्टिमेटेड एवरेज प्राइस फॉर एन अंडर ग्रेजुएट रिसीविंग नीड बेस्ड एड मतलब बेसिकली स्कॉलरशिप, अबाउट 22,000 या 23,000 US डॉलर। तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट मोटा मोटी आपका आधा हो जाएगा। ये तो एक पार्ट है, थोड़े थोड़े और भी कुछ कुछ मिल जाते हैं, जैसे 17 लाख के आसपास यहाँ मिल गया, 57 में से 17 हटा दो तो आपका 40 लाख रुपए के आसपास का खर्चा बैठ रहा है। और ये तो एक पार्ट है, अभी और भी बहुत सारे ऑप्शंस में दिखाऊंगा कि आप कैसे पढ़ सकते हो। तो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी भी देख लीजिए। तो भैया एवरेज स्टार्टिंग, एवरेज, माइंड द वर्ड एवरेज,
ये हाईएस्ट नहीं है। एवरेज सैलरी 71 लाख रुपीज के आसपास है एमआईटी से पढ़े हुए ग्रेजुएट की, और ये तो स्टार्टिंग है। अनडाउटेडली ये लोग बहुत काबिल होते हैं, तो आगे चल के इनके लिए 3 4 5 10 करोड़ रुपए का पैकेज कोई आम बात, मतलब बड़ी बात नहीं होती, आम बात होती है। तो स्टार्टिंग में कम मिलता है, बट हाँ आगे चल के अगर आप अपनी काबिलियत प्रूव कर सकते हो तो अच्छी सैलरी मिलती है। ठीक बात, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ तरीके मैं बता देता हूँ, जैसे फाइनेंशियल एड, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा मैक्सिमम बच्चों के लिए वही हो जाता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, कि भैया फाइनेंशियल एड कैसे मिलेगा। तो बड़े सारे तरीके होते हैं, जैसे पहला स्टेप तो ये होगा सीएसएस प्रोफाइल। तो एक्चुअली सीएसएस प्रोफाइल क्या है, ये बेसिकली एमआईटी अपने तरफ से ही प्रोवाइड कराती है। ये एमआईटी के स्कॉलरशिप को लेने का एक तरीका है, और इनका ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है। तो इनके अपने भी फंडिंग्स होते हैं, ये लोग भी प्रोवाइड कराते हैं। इसमें क्या है कि आपको अपने पिताजी, मतलब अपने पेरेंट्स का इनकम दिखाना होगा, 2020 का इनकम टैक्स स्टेटमेंट दिखाना होगा, इनकम टैक्स का रिटर्न। इनकम टैक्स का रिटर्न, आपके कितने पैसे आपने कहाँ से कमाए, आपकी पूरी फैमिली ने, बैंक का स्टेटमेंट, रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, अनटैक्स्ड इनकम, वो सारी चीजें, मतलब पूरा पूरा पक्का काम, सही फुल प्रूफ पेपर्स इनको चाहिए होंगे। ये आप दिखा के अगर प्रूफ कर सकते हो कि आपकी फैमिली का इनकम इतना नहीं है कि आपकी पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके, तो ये लोग पैसे दे देंगे, फिर आपको ज्यादा पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। उसके बाद पेरेंटल टैक्स रिटर्न्स और इनकम डॉक्यूमेंटेशन, तो जैसे मैंने बताया ये सारी चीजें, और ये बेसिकली इनके प्लेटफॉर्म पे आपको अपडेट करने रहती है, और ये इनका कुछ वो भी होता है कि आपको यहाँ से अप्रूव करा के लाना है। तो वो सब अप्रूवल वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा पेचीदा है, बट करा लोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक बात। इसमें दिक्कत क्या आती है, जैसे मैंने जब अपने टाइम पे शुरू किया था, तो हम, मतलब मैक्सिमम लोगों के पिताजी इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरते। लाइक मेरे टाइम पे तो ऐसा ही होता था कि इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भर रहे। पिताजी कहते थे पैसे ही कितने कमाता हूँ मैं बोला ठीक है। मुझे उस वक्त पता भी नहीं था, अभी जब अब मैं इस एज में, आज जब मैं खुद कमा रहा हूँ, तो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड ये सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। बट मेरे टाइम पे माय डैड यूज्ड टू से, इनकम टैक्स रिटर्न बेटा, पैसे कितने कमाता हूँ कि इनकम टैक्स का रिटर्न भरूं, एंड वो ये दिस दैट, मेरा टैक्स कटता भी नहीं है, और मैं अननेसेसरी के इस पचड़े में क्यों पड़ूं। तो बहुत सारे माता पिता तो रिटर्न उटर्न भरते ही नहीं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आज के लिए। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ना मूविंग ऑन, एमआईटी की स्कॉलरशिप के बारे में बात करें, तो एमआईटी अपने भी स्कॉलरशिप देता है, आराम से आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा सा आपको पेपर वर्क वगैरह करना पड़ेगा। प्रोफाइल आपका देखेगा, आपके पेरेंट्स का प्रोफाइल देखेगा ये लोग, और देख के कर देगा। मूविंग ऑन, अगर नहीं होता है तो भी ऑप्शन बनते हैं प्राइवेट स्कॉलरशिप्स के। अब प्राइवेट स्कॉलरशिप में क्या होता है कि प्राइवेट स्कॉलरशिप में अगेन दो टाइप होता है। एक टाइप तो वो होता है कि कोई प्राइवेट बॉडी है, उसने आपको स्कॉलरशिप दे दिया, और वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं, कि जैसे मान लीजिए, से फॉर एग्जांपल फेसबुक ने आपकी पढ़ाई स्पॉन्सरशिप की, तो फेसबुक कहेगा कि जब आप पढ़ाई कर लोगे, तो आप पढ़ाई करने के बाद हमारे यहाँ 3 साल काम करोगे, या 4 साल या 5 साल, लाइक इट कुड बी एनीथिंग। सिमिलरली हो सकता है इंटेल ने आपके पढ़ाई को फाइनेंस किया हो, तो इंटेल विल टेल कि आप हमारे यहाँ काम करोगे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि दे विल टेल कि ठीक है, हम आपकी पढ़ाई फाइनेंस कर रहे हैं, आप आगे चल के हमारे पैसे लौटा देना। तो दिस कुड बी द सेकंड ऑप्शन, कि आप हमारे पैसे लौटा देना। अब अगेन वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं कि इंटरेस्ट के साथ लौटाओगे या विदाउट इंटरेस्ट लौटाओगे, और यूएस में आम बात है बिना इंटरेस्ट के भी लौटाते हैं लोग। ठीक है, तो दिस कुड बी द सेकंड ऑप्शन। तो ये प्राइवेट स्कॉलरशिप ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब ये तो है वो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। कई सारे ऐसे भी होते हैं, जैसे ये collegeboard.com, fastweb.com, scholarship.com। तो ऐसे ऐसे वेबसाइट्स क्या करते हैं, ये लोग आपको लोन प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे एक मैंने सुना था प्रोडिजी फाइनेंस। तो प्रोडिजी फाइनेंस क्या करता है, ये प्रोडिजी फाइनेंस भी बच्चों को लोन प्रोवाइड करा देता है। तो लोन प्रोवाइड कर देता है, बच्चा यहाँ पे जाता है, अपना डिटेल भरता है, और बड़े आराम तरीके से यहाँ पे लोन मिल जाता है। तो लोन मिल जाता है, अब हाँ बाद में आपको इसको चुकाना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो ये 7 8% या 10% जो भी लेते हैं ये लोग, लेंगे उतना। तो ये भी आप कर सकते हो। अब ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इनमें लोन निकालना आसान होता है कंपेयर टू इंडियन बैंक्स। अब जैसे अगर आप इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चले जाओ, वो चाचा आपको पागल कर देंगे। इतने डॉक्यूमेंट मांगेंगे, इतने डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जितने तुम्हारे दादाजी से लेके अभी तक तुम्हारे तक का सब कुछ मांग डालेंगे। तो अब भारत, मतलब इंडिया में बैंक्स में थोड़ा हसल ज्यादा है, प्राइवेट प्लेयर्स में ये हसल कम हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि प्राइवेट ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, एमआईटी का अपना ऑप्शन भी बहुत सारा है। अगर आप चाहो जाना, तो जाना बहुत मुमकिन है, कोई कठिन चीज नहीं है। हाँ,
जरूरी क्या है इन जगहों पे जाने के लिए? इन जगहों पे जाने के लिए कि आपको अपना बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा कि हाँ भाई, आपका एजुकेशन बहुत तगड़ा है, एजुकेशन उतना तगड़ा नहीं तो स्पोर्ट्स तगड़ा है, नहीं तो कोई फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी तगड़ी, ये सब आपको अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट, तो देखो यार, वहां जाके रहने के बाद तुम हो चाहे जो भी हो, इनफैक्ट बड़े बड़े लोग जो होते हैं, वहां पे एक कल्चर ही है कि हर बच्चे को काम करना होता है। तो हमारे इंडिया में तो काम को ऐसे देखते हैं कि अरे यार ये बेचारा गरीब है इसीलिए काम कर रहा है, माता पिता पढ़ा नहीं पाते होंगे। बट वहां ऐसा नहीं है, वहां पे बड़े बड़े मतलब अमीर अमीर लोगों के बच्चे भी जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो काम शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट डूइंग एम्प्लॉयमेंट। और वो कॉलेज के कैंपस में या कॉलेज के कैंपस के बाहर कुछ फिक्स्ड आवर्स होते हैं कि इतने देर का काम आप कर सकते हो। तो वो लोग उतना काम करते हैं और काम करके वहां से जो पैसे कमाते हैं, वो मनी से वो लोग अपने रहने और खाने का, फूड प्लस लॉजिंग, इसका खर्च उठाते हैं। फोन का बिल, लाइक मोबाइल यूज करोगे तो रिचार्ज कराओगे, रहोगे, खाओगे, घूमोगे, फिरोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, कैब में जाओगे, मूवी देखोगे, तो उन सब के लिए पैसे चाहिए ना, कहाँ से लाओगे? अगेन, या तो मम्मी पापा से मांगो या फिर यहाँ से बैंक से फाइनेंस करो। तो बैंक तुमको मूवी देखने के लिए तो पैसे नहीं देगा बेटा। बैंक तुमको बहुत से बहुत कौन सा पैसा देगा? बैंक तुमको देगा कि भैया एमआईटी वालों ने बताया कि आपके 57 लाख लगेंगे, हमने 57 लाख दे दिए। बट 57 लाख में जीवन थोड़ी जी लोगे, वहां पे रहने का भी खर्चा है। वो खर्चा बच्चा एम्प्लॉयमेंट करके कमाता है। आप वहां जाओगे, वहां पे कोई, और वहां पे नौकरियां होती हैं, मतलब स्टूडेंट के लिए स्पेशली क्यूरेटेड नौकरियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत घटिया नौकरी देगा कि जाओ जाके बाथरूम साफ करो ना, ऐसा नहीं है। आपको काम दिए जाएंगे छोटे मोटे बड़े, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके एक्सेप्टेंस के हिसाब से होगा। जैसे मतलब मान लो कोई रेस्टोरेंट में यू हैव टू बी द कैशियर, आप कैशियर बन सकते हो, आप वेटर बन सकते हो। तो हमारे इंडिया में इसको बड़ी ओछी निगाह से देखते हैं कि छी छी छी, वेटर बनेगा रेस्टोरेंट में जाके, बट वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे सब चलता है। या फिर आप किसी कंपनी में जाके ऑफिस एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, एडमिन स्टाफ बन सकते हो, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। तो वो आपको बड़ा सिंपल सा सॉर्टेड होगा। बट ध्यान रखिएगा, इससे बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते। इससे इतने पैसे नहीं मिलेंगे कि आप लैम्बोर्गिनी या मर्सिडीज खरीद लो। ठीक है, हो सकता है भले 1 लाख रुपए मिल जाए महीने का, बट वो 1 लाख रुपए महीने का भी जो मिल रहा है वो वहां के खर्चे निकालने में ही चले जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आप अब आप समझ गए होंगे कि वहां रहने का खर्च आप वहां के एम्प्लॉयमेंट से निकाल सकते हो। पढ़ाई के खर्च के लिए दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन मैंने बताए। एमआईटी का खुद का स्कॉलरशिप, आप अपने माता पिता का सर्टिफिकेट दिखा दो तो एमआईटी स्कॉलरशिप दे देगा। नहीं तो बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लोग दे देंगे, और नहीं तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां से या तो तुम इंटरेस्ट पे लोन उठा लो, या तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री करके उनको बोलो कि आपका पढ़ाई स्पॉन्सरशिप कर दे। और ये सब कुछ मुमकिन है, बट ओनली जब एमआईटी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेता है। एमआईटी आपका एप्लीकेशन कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो वो मैंने तरीके बता दिए। सैट का स्कोर देखेगा, टोफेल आइलेट्स तो देखेगा ही, और उसके साथ साथ आपका प्रोफाइल देखेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वेटेज आपके प्रोफाइल का ही होता है, तो प्रोफाइल देखेगा। क्लियर बात यहां तक? अब लोन, तो लोन की बात करें तो यहाँ पे तो ये वैल्यू कम दी हुई है, ऐसे आप ज्यादा पूरा का पूरा पढ़ाई का खर्च भी लोन पे उठा सकते हो, और वो लोन उठाने के बाद आप उसको पे करते जाओ। तो ये तो एमआईटी का टेक्नोलॉजी लोन है, लेकिन आप प्राइवेट से उठा सकते हो, इसको उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब भारत में अगर ध्यान दें तो भारत के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो काफी थोड़े से अलग हैं। जैसे एसबीआई, फिर पीएनबी, कैनरा और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मेरे को इतना पता चला, इंटरनेट पे मेरे को इतना मिला, ये सारे बैंक लोन करते हैं। 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक, 2 करोड़ तक जितना है इतना लोन करते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सारे लोन में कोलैटरल की जरूरत पड़ती है। कोलैटरल बोले तो कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए जितना का आपको लोन चाहिए। मानो अगर आपको एमआईटी में पढ़ने के लिए 60 लाख रुपए का लोन होना चाहिए, तो ये बैंक बोलेगा आपसे, एसबीआई या पीएनबी, कि बेटा 60 लाख रुपए का कोई आइटम मेरे पास आप कोलैटरल की तौर पे रखें। और आप 60 लाख रुपए में ऑब्वियसली गाड़ी उड़ी नहीं रखी जाती है आज की डेट में। तो 60 लाख रुपीज में आप जनरली जो मांगा जाता है दैट इज इमूवेबल एसेट, घर या जमीन। तो आपके पास 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब ये बैंक लोन करेंगे आपको बाहर जाने के लिए। तो आउट ऑफ इंडिया एजुकेशन लोन बहुत मुश्किल है, खासकर सरकारी बैंकों की तरफ से। तो इसीलिए ये ऑप्शन मैंने एकदम लास्ट में आपको दिखाया। बट स्टिल अगर आपके पास है, या मान लो आपके पिताजी इतना पैसा कमाते हैं कि उनके सैलरी स्टेटमेंट पे, इनकम स्टेटमेंट पे 60 लाख का लोन हो जाए, तो ठीक है, वो भी करा सकते हो, नॉट एन इश्यू। तो ये हो गया तरीका। ठीक है, हालांकि इंडियन बैंक से मत ही कराना, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, बड़े सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं मार्केट में, आपको मिल जाएगा। ठीक है,
हाँ, तो ये था पूरा पूरा इंफॉर्मेशन एमआईटी जाने का। अब एमआईटी जाने का इंफॉर्मेशन में इस पूरे वीडियो में आपको एक बात जरूर समझ आई होगी कि एमआईटी जाना नहीं जाना अलग होता है, बट एमआईटी जाने के लिए भी एक पॉइंट बड़ा कॉमन था। वो ये था कि टैलेंट, टैलेंट का कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, ना ही एमआईटी में, ना ही आईआईटी में, ना ही एनआईटी में। टैलेंट हर जगह पूछा जाता है। अच्छी बात यह है कि एमआईटी जैसे कॉलेजेस में सिर्फ पढ़ाई का टैलेंट नहीं देखते हैं, कोई भी टैलेंट हो वो देखेंगे। ठीक है, इंडिया में सिर्फ पढ़ाई का देखते हैं। तो अभी तुम्हारे पास ऑप्शन है पढ़ाई का टैलेंट बढ़ाने के लिए। तो मैं बार बार बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा हर बच्चे के लिए कि बेटा जेडबलई का प्रिपरेशन मत रोकना और इसको कमजोर तो बिल्कुल मत करना। ये जितना अच्छा प्रिपेयर करोगे, आईआईटी के लिए रास्ते और एमआईटी के लिए रास्ते, दोनों के लिए रास्ते आपके ज्यादा क्लियर इसी प्रिपरेशन से होंगे। क्योंकि अगर आप आईआईटी का अच्छा प्रिपेयर करते हो जेडबलई का, तो अगर आप जेडबलई का अच्छा प्रिपेयर करते हो तो आप उससे सैट भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। और इसीलिए ये जो है ना टर्म वन मैराथन, मैं आपको इसीलिए तो करा रहा हूँ। ये टर्म वन के लिए है, अभी थोड़े दिन में जेडबलई शुरू हो जाएगा, फिर जेडबलयू के लिए भी मैराथन कराऊंगा। उसके लिए भी क्रैश कोर्स चल ही रहा है, आपको पता है, इसी इसी चैनल पे इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं। इसलिए तो बोलता रहता हूँ सब्सक्राइब करो चैनल, ताकि आपको वो सारे वीडियोस मिले। तो ध्यान रखिएगा, जेडबलई का प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। बहुत सारे बच्चे, मुझे अच्छा लगता है देखकर कि बहुत सारे 11th के बच्चे अभी से बहुत मोटिवेटेड हैं कि सर हम केवीपीवाई देंगे, सर हम आईओक्यूएम देंगे। ये सारे एग्जाम्स आपकी मदद करेंगे, आपका काबिलियत बढ़ाएंगे। और जो भी एग्जाम आपका निकल गया, ये सारे एग्जाम्स का सर्टिफिकेट आप इन इसके एप्लीकेशन में लगा सकते हो कि हाँ भाई हम एमआईटी में जा रहे हैं, हमने केवीपीवाई निकाला है। और गवर्नमेंट एग्जाम है, इसका बहुत वेटेज है। आईओक्यूएम पूरी दुनिया जानती है कि हाँ भाई ये आगे चल के इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में कन्वर्ट होता है, पूरी दुनिया जानती है। वेबसाइट बना हुआ है, सरकारी नाम है इसमें, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करा रही है, कोई ना नहीं कह सकता है इसको। और इंडिया अब वो छोटा मोटा उल्लू पुल्लू वाला देश नहीं रहा, अच्छा खासा बिग इंटरनेशनल पावर है, लोग जानते हैं यहाँ के बारे में। तो आप ऐसे ऐसे एग्जाम्स पे जरूर फोकस कीजिए, केवीपीवाई निकालने पे, आईओक्यूएम निकालने पे, एनडीए निकालने पे, इन एग्जाम्स पे जरूर फोकस कीजिए। जेडबलई की अच्छे से तैयारी कीजिए, और अच्छे से तैयारी करके एमआईटी भी निकल जाएगा। बट अभी 2 साल आपको, 1 साल या 2 साल जितना भी आपका बचा है, अभी तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जेडबल की अच्छी प्रिपरेशन। ठीक है, तो 5 तारीख को मैं मैराथन भी लेकर आ रहा हूँ ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए। 11th वाले भी आ जाना, बिकॉज 11th वालों को भी समझ में तो आ ही जाता है ट्वेल्थ वाली चीजें। तो आ जाना जरूर, ट्वेल्थ वाले तो सारे आइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल जाए 5 दिसंबर को मैराथन है। बहुत तगड़ी पढ़ाई करने वाले हैं अपन, सब कुछ रिवाइज करेंगे ट्वेल्थ का, टर्म वन का। और जो जो बच्चे जेडबलई के लिए मोटिवेट हुए, लग रहा है कि उनको कि हाँ सर हम मोटिवेटेड है, हमें जेई करना है, तो करो, जरूर करो। 11th में हो, 10th में हो, तब तो आपके लिए पूरा लॉन्ग टर्म वाला कोर्स सही रहेगा। लॉन्ग टर्म वाला कोर्स कहाँ से दिखेगा? ये जो वीडियो चल रहा है, इसी सॉरी ये जो वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो में नीचे आ जाओगे तो दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ पे, वेदांतु प्रो। इस वेदांतु प्रो को जैसे ही तुम ओपन करोगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना ग्रेड वगैरह सेलेक्ट कीजिए, तो आप अपना क्लास सेलेक्ट कर लेना। आप अपना क्लास सेलेक्ट कर लेना, मान लो 11th किया, और उसके बाद अपना टारगेट एग्जाम वगैरह कि भाई जेई है, तो जैसे यहाँ पे नीचे आओगे तो नीचे 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 यहाँ 11th वाला, हाँ ग्रेड 11 जेई दिख रहा है। तो ये आराम से ग्रेड 11 जेई आपका ये दिख रहा है। तो आप यहाँ से पूरा कोर्स ले सकते हो, 10th वाले 1 ईयर का, 11th वाले 2 साल का, ये ले सकते हो। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 12th का है, तो कोई बच्चा जो 12th का है वो जेडब्ल्यू का क्रैश कोर्स ले सकता है। क्रैश कोर्स लाइव हो चुका है, और इस क्रैश कोर्स का जो प्राइस है दैट इज 9,000 रुपीज। 9,000 में आपको पूरा जेडब्ल्यू का अच्छे से पढ़ाएंगे, सब कुछ रिवाइज करवाएंगे, टेस्ट सीरीज होगा, असाइनमेंट्स होंगे, नोट्स होगा, सब कुछ, डाउट ऐप होगा। तो देखो सारे फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये आप जाइए और इसमें प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। अगर अच्छे से करोगे तो आई एम प्रीटी डैम श्योर कि तुम निकालोगे, जेई भी निकालोगे, केवीपीवाई एनडीए छोटे मोटे एग्जाम्स भी निकालोगे, और एमआईटी में एप्लीकेशन डालोगे तो वहां एक्सेप्ट भी होगा। बस आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। समझ पा रहे हो? तो दिस इज हाउ इट गोज ऑन। और देखो ना यार, इतने सारे बच्चे अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। ये स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है, ये नंबर्स दिख रहे हैं। इतना तगड़ा नंबर क्यों है? वेदांतु पढ़ाता बहुत अच्छा है, और पढ़ाता बहुत अच्छा है, इसीलिए इतने अच्छे अच्छे नंबर्स आए। इतने अच्छे, इतने सारे 78 बच्चे, अभी इस साल की बता रहा हूँ, अभी जो कुछ महीने पहले रिजल्ट आया, 78 बच्चे 99.9 परसेंटाइल से ज्यादा लेकर आए। समझ पा रहे हो? 99.9 परसेंटाइल से ज्यादा 78 बच्चे लेकर आए, एक दो नहीं। 99 परसेंटाइल से ज्यादा 870, 800, 869 बच्चे लेकर आए। दिख रहा है? ये ह्यूज नंबर्स हैं। टॉप ऑल इंडिया रैंक 5000 से अच्छा 444 बच्चों का रैंक है।
दिख रहा है कितना अच्छा, मतलब कितना तगड़ा परफॉर्मेंस है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई अच्छी है। और इसीलिए यहाँ से बच्चे भाई, तुम यहाँ पे आके जेडबल पढ़ते हो, तो जेडबल, केवीपीवाई, एनडीए, ये सारे एग्जाम्स, इवन एमआईटी का सैट वगैरह बड़े आराम से निकल जाएगा, पक्की बात है। ठीक है। तो जो भी कोर्स लेना है उस सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जेई क्रैश कोर्स का, 11 12 जेडबल का सारा। तो तुम बस लिंक पे क्लिक करना, अपना ग्रेड सेलेक्ट करना, जो डिजायर्ड कोर्स है उसको देखना, एंड यू कैन गेट इनटू द सेशन। ठीक है। इवन केवीपीवाई, आईओक्यूएम, जो भी तुम्हें इच्छा हो, आईओक्यूएम का एग्जाम भी 9 जनवरी को है, केवीपीवाई का एग्जाम भी 9 जनवरी को है। तो तुम जिसका भी प्रिपेयर कर रहे हो, गो फॉर इट। ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं तक था। उम्मीद करता हूं कि सबको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना कि सेशन कैसा लगा, तुम्हें कितना मेरिट लगा, तुम्हें क्या क्या चीजें समझ आई, तुम्हारा और कोई फीडबैक है और कोई सजेशन है। और ये भी लिखकर बताना कि अब तुम अगला वीडियो किस चीज पे चाहते हो, बिकॉज तुम्हारे कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि अब और आगे अगला वीडियो तुम्हें किस चीज की जरूरत है। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स का पूरा इस्तेमाल कीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। सो दैट वाज ऑल पीपल्स, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर इन द सेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय।